गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। इंटीजर्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। आज हम लोग इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं मल्टीप्लिकेशन का, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय मैंने प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बताया था। उस चीज को यहाँ पे याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तभी हमारा आंसर जो होगा वह सही हो सकता है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, अगर यानी कोई नंबर लेते हैं ए और कोई नंबर है बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वह ए बी होगा। एक एग्जांपल, ठीक है, अगर एक 2 ले रहे हैं और एक 3, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 6। और ये चीज ध्यान रखना है कि ए और बी जो है कोई इंटीजर्स होना चाहिए, माइनस प्लस जीरो कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ए और बी मल्टीप्लाई करने पे ए और बी होगा, ठीक है। और प्लस माइनस वाला भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर प्लस हो माइनस हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस हो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, क्या इसका गुण है, विशेषता है, ठीक है। एक एक चीज हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में है कि जब कोई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट मिलता है, वह हमेशा इंटीजर ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट में, ठीक है। इसमें क्या मैंने बताया, इस प्रॉपर्टी के अनुसार कि कोई भी इंटीजर्स दो लेंगे, तो कोई भी माइनस या प्लस आपको जो लेना है, चलिए एक माइनस और एक प्लस लेते हैं, एक माइनस और एक प्लस में दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो 3 2 जा 6 होता है, ठीक है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने पे माइनस होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि -2 और 3 और -6 जो प्रोडक्ट हमें मिला है, ये तीनों का तीनों क्या चीज है, इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही प्राप्त होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जब कोई दो इंटीजर को लिया जाए, जैसे हम ए और बी लेते हैं, ठीक है, इस दो को मल्टीप्लाई करने पे, इस दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इसका जो उल्टा होता है, पहले ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, और इसी का अपोजिट बी मल्टीप्लाई ए, दोनों आपस में सेम हो तब यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, ए और बी इक्वल्स टू, पहले आप क्या आएगा -3 और मल्टीप्लाई ए 2, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, आपस में सेम है या नहीं है चेक करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस होता है इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस और प्लस माइनस होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको पहले 2 मल्टीप्लाई 3 किए और इसका अपोजिट यानी उल्टा करने पे -3 मल्टीप्लाई 2 करने पर दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो यही इस लॉ के प्रॉपर्टी के अनुसार यही चीज है कि ए में बी से मल्टीप्लाई करे या बी से ए में मल्टीप्लाई करे, दोनों आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अनुसार जो है, मान लीजिए हाँ, इसमें हमेशा 3 इंटीजर्स एक साथ रहेंगे, ठीक है, 3 इंटीजर एक साथ रहते हैं। यहाँ पे एक ए लेते हैं, एक बी और एक सी, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड इंटीजर एक साथ मल्टीप्लाई कर और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वह जो बराबर होगा ये सब, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड और थर्ड को एक साथ किया जाए, तब अगर आपस में ये दोनों बराबर हो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं,
2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई -5, ठीक है। उसके बाद ए की जगह कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट बी की जगह 3 मल्टीप्लाई सी की जगह -5। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ भी देखिए 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे इक्वल्स हो रहा है, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन यानी अकॉर्डिंग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहा है इसके अनुसार जो है हम इसमें भी 3 इंटीजर्स रहेंगे साथ में। कितने इंटीजर्स? 3 इंटीजर्स। एक रहेगा ए बी और सी हम लेते हैं, ठीक है, ए और बी और सी। इसके अनुसार कहा गया है कि अगर ए को मल्टीप्लाई किसके साथ? बी और सी को ऐड करने पे किया जाए, बी और सी को ऐड करके उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो इक्वल्स होगा ए में मल्टीप्लाई बी और प्लस होगा ए में मल्टीप्लाई सी के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इक्वल्स, ठीक है, ये ए बी और सी, तो ए की जगह 2, बी की जगह 3 प्लस ए की जगह फिर से 2 और सी की जगह कितना है 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 2 5 होता है, इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 2 जा 10 होता है और इक्वल्स में 6 और 4 जोड़ते हैं तो 10 होता है, यानी ये जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि बी और सी यानी सेकेंड और थर्ड वाले इंटीजर्स को जोड़ने पर फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करने किया जाए, ठीक है, तो ये इक्वल्स होगा फर्स्ट और सेकेंड मल्टीप्लाई और फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई के ऐड के बराबर होता है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया होगा। फिफ्थ के अनुसार जो है, फिफ्थ के अनुसार कहा गया है कि अगर कोई इंटीजर्स में 1 से मल्टीप्लाई करे या वही इंटीजर्स को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वह खुद निकलेगा, यानी इंटीजर्स ही आएगा। जिस इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में ही हम उस इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे वही इंटीजर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे जो हमेशा आंसर आएगा 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2 ही होगा। जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था या जिस चीज में हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था वही आंसर आएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल माइनस वाला लेते हैं, -16 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -16 में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में -16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज होगा, -16 ही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने के दौरान ही बताया गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। क्या चीज कि जब कोई नंबर में कोई ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो कट के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉ जो है कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने बताया था 1/a होता है। अगर इसी का अपोजिट अब कोई बोलेगा कि 1/a में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कट के a आ जाए, तो 1/a में हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कट के कितना आएगा 1 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अब कोई पूछेगा कि a में बताइए कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 1/a से, याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया था कि 6 का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/6 होगा। अगर -1/2 का पूछेगा कि -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 होगा। और कैसे होगा, एक एग्जांपल इस -1 वाले को समझते हैं, इसमें तो समझ में आ गया होगा। उल्टा करना है इसका, -1/2 और हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो कट के 1 आए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, किस चीज से, 2 से, तभी यहाँ 2 से 2 कटेगा और कट के 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि सिंबल जो रहेगा वह साथ में रहना ही चाहिए। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे +1 लाना है। तो -2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, तो इसलिए यह -1 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका तो सेम टू सेम वैसे ये प्रॉपर्टी 7 देखिएगा, कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यहाँ पे जीरो का प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए या 0 में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए, वह हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए -16 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में -16 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे जो कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। ठीक है, एक और चीज थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को ये चीज तो दिया जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं क्या चीज होगा, सिंबल में बता सकते हैं। माइनस और प्लस हो, बता दीजिएगा क्या होगा, कि माइनस और प्लस होता है माइनस। ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि -2 का पावर -1 लेते हैं, थोड़ा हल्का रहेगा, -1 का पावर 100, तो बताइए यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो यानी 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं है, थोड़ा सा साइड है। ठीक है, अगर मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई -2 दे दे तो कितना पिएगा, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अगर -1 का ऑल टू दी पावर 100 दे दे तब आप लोग क्या करें, क्या लिखिएगा, कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। स्वाभाविक है 1 को 100 टाइम्स पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 1 ही रहता है, तो यानी 1 तो होगा। अब आगे में बताइए, सिंबल भी देना है हमें, माइनस होगा या प्लस होगा, तो ध्यान देना है कि अगर प्लस रहे तो कोई बात नहीं, प्लस है उसका होल टू दी पावर जितना भी हो तो हमेशा वो प्लस नहीं रहेगा। लेकिन अगर माइनस हो तब क्या करना है, तो उसके पावर को हम पहले देखेंगे, यानी पावर देखेंगे कि अगर पावर इवन है, पावर हमेशा इवन रहेगा तो सिंबल जो है वह पॉजिटिव, अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो सिंबल हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पावर देखिए 100 इवन है या ऑड है, तो स्वाभाविक है आप लोग बोलिएगा इवन है। इवन है तो माइनस का पावर अगर इवन हो तो वह प्लस होगा, यानी यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लस, लिखे या ना लिखे। ठीक है, अगर वही ऑड होता, मान लीजिए अगर ये लिखते हैं -1 का पावर 79, तो ये ऑड है। ठीक है, तो 1 तो होगा ही और साथ ही साथ सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये सिंबल जो है कोई भी पावर पे यूज करना है। ठीक है, इवन होगा तो प्लस और ऑड होगा तो माइनस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कहा गया है। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16/9, तो इसमें 16 और हमें क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 16 9 जा 144 होता है ना, दोनों में प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 6, ठीक है, -35 और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, 0 से। तो स्वाभाविक है, मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग उसके ये होता है कि कोई भी इंटीजर्स में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 जहां तक हो आप लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट्स कह रहा है निकालने के लिए, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है, थोड़ा सा जो अलग टाइप का था मैंने उससे लिया है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सिंबल को पहले भूल जाइए, सिंबल क्या होगा और नहीं होगा उस चीज को हम पहले भूल जाते हैं। पहले हमें जो नंबर दिखाई पड़ रहा है उस चीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 6 जा 10 6 जा 60 और 60 6 जा तो 66 जा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 360 होगा। कितना होगा? 360। अब हम सिंबल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सिंबल देखते हैं। क्या देखिए, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस, ठीक है। प्लस हो गया और यहाँ 6 के आगे में क्या है? प्लस है। तो यानी प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। यानी 360 जो होगा वह प्लस में ही रहेगा, ठीक है। हम एक एक चीज को पहले एक एक चीज को साइन को लेके चलेंगे, ठीक है। माइनस माइनस पहले जो होगा उसे प्लस कर देना और प्लस प्लस फिर क्या हो जाएगा? प्लस ही रहता है। यानी 360 जो होगा वह प्लस में ही रहेगा इसका साइन। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 के टाइप का ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा अलग है। मैंने थोड़ा देर पहले मैंने प्रॉपर्टी के बाद जो मैंने थोड़ा सा थ्योरी बताया था उस थ्योरी को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है प्रोडक्ट निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 डॉट 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 5 टाइम्स। यानी -5 को 5 बार, कितने बार? 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 बार पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 25 और 25 जा, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट। -5 -5 -5 और ये हो गया हमारा -5। 1 2 3 4 5। दिक्कत ना हो इसीलिए, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आएगा वह डायरेक्ट भी बना सकते हैं। समझ में आए इसीलिए मैंने अलग करके लिख दिया है 5 टाइम्स, यानी 5 बार लिखना है। 5 5 जा 25 25 जा 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 5 से, ठीक है। 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 2 1 6 5 जा 31। कितना हो गया? 3125 3125। अब यहाँ पे हमें सिंबल देना है कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह से लिखा हो 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स 198 टाइम्स, इस तरह से लिखा होगा तो टाइम्स को हम देखेंगे जितना टाइम्स लिखा होगा। अब उस चीज को हमें ढूंढना है कि यह इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर वह इवन होगा तो मैंने थ्योरीज के प्रॉपर्टी के बाद मैंने क्या चीज बताया था? अगर इवन होता है तो सिंबल पॉजिटिव होता है, अगर वही ऑड होता है तो सिंबल निगेटिव होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 5 जो है हमारा, 5 कौन चीज है? 5 हमारा ऑड है। क्या है? ऑड है। यानी हमारे पास सिंबल होगा वह माइनस होगा, ठीक है। 3125 के आगे में क्या होगा? माइनस होगा। अगर यहाँ पे 10 टाइम्स रहता है तो वो इवन नंबर यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कोई सिंबल नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग निकालिएगा, ठीक है। वही इवन और ऑड नंबर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस और टाइप क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का साइन निकालना है। पहले प्रोडक्ट और उसका साइन बताना है, वह निगेटिव होगा या पॉजिटिव। इफ वी मल्टीप्लाई 90 निगेटिव इंटीजर्स, 90 कौन सा नंबर दिया है? 90 और साथ ही साथ दिया है निगेटिव, ठीक है। तो इसके आगे क्या साइन होगा? निगेटिव, ठीक है। एंड 9 कौन सा एक और नंबर है? 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, 9 पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी प्लस, कोई चीज दे या ना दे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका प्रोडक्ट निकाला जाए तो सिंबल क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा?
यही चीज हमें पूछ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81 10 तो 10। अब आप ही लोग सिंबल बताइए कौन चीज होगा ये, अगर पॉजिटिव में और निगेटिव यानी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसके आगे सिंबल क्या होगा, माइनस, यानी हम लिख सकते हैं निगेटिव। क्या लिख सकते हैं, निगेटिव। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम, उसमें भी आप लोगों को सिर्फ नंबर बदल दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन वही कह रहा है। आप लोगों को 5 में भी साइन ही बताना है, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड कि इस प्लस वाले के लेफ्ट साइड वाला को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम ऐड कर देंगे, या इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, पहले मैंने बताया है कुछ देर पहले प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई का, उसमें इस तरह का प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, पहला मेथड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 72 और 26 मल्टीप्लाई कीजिए, और 6 2 जा 12 1 43 4 कितना हुआ 1872, और ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या चीज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस में है। 26 में मल्टीप्लाई 28 से करते हैं, ठीक है, तो 28 8 4 यानी ये हो गया आपका 728। और ध्यान देना है, ठीक है, कि ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दो सिंबल फिर एक साथ, यानी इसको ब्रैकेट करना है, ठीक है। माइनस 1872 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस 728। अब जानते होंगे आप लोग माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या चीज होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस करते हैं, प्लस कीजिए 8 2 10 7 2 9 1 10 1 8 9 8 और 1 9 9 7 16, यानी हो गया 2600, यानी 2600। और माइनस क्या चीज होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस तो क्या निकले, लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट का बात होता है तो माइनस अगर दोनों में हो तो आंसर में भी माइनस होता है। एक्सरसाइज 1A में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग प्रॉपर्टी के अनुसार बताते हैं। आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसके अनुसार क्या था कि अगर A में B और A में कोई C से, इस दोनों में जो चीज कॉमन हो, कॉमन क्या है, A को अगर इसमें से हटाते हैं तो B बचेगा, और अगर इसमें से A को हटाते हैं तो C बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग खुद देखिए इसमें कि इस पूरे क्वेश्चन में प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड, कौन चीज आप लोगों को दोनों सेम चीज नजर आ रहा है, दोनों में, तो इधर -26 है और इधर भी -26 है, तो इसको दोनों को इस एक टाइप में हम कॉमन लेते हैं, तो -26 कॉमन लिए, ठीक है। तो इसमें से अगर -26 को हटाते हैं, -26 को हटाते हैं तो क्या बच रहा है, 72 बच रहा है, तो 72, और प्लस अगर इसमें से -26 को हटाइए
तो कितना बच रहा है 28, तो 28। अब जानते हैं हम लोग पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होता है, तो -26 मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 2 10 1 7, और ये हो जाएगा आपका 2 9 और 1 10। देख रहे हैं ना, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा। अब 26 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 00, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा। देख रहे हैं आप लोग, दोनों का आंसर सेम है। आप लोगों को दोनों में से जो समझ में आए, ठीक है, उसी प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन यही लॉ पे, ठीक है, आप लोग जिस तरह से बनाना है बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 1A में भी बना चुके हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां आपको प्लस देखने को मिला, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इसमें सिंपल सा अगर हम लॉ के अनुसार चले तो A मल्टीप्लाई B, ये दोनों एक जगह, और ये C, ठीक है। तो यहाँ पे B और C है लेकिन A नहीं है। अगर समझने के लिए देखिए यहाँ पे -5 है, 3 है और -6 है, इक्वल्स के इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए 3 है -6 है, कौन चीज हमें नहीं नजर आ रहा है, तो देखिए तो 3 इधर भी है और इधर भी है, -6 इधर है और -6 इधर भी है, लेकिन इधर -5 है और इधर नहीं है, यानी यहाँ पर क्या होगा -5 होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि क्लास में एक टेस्ट लिया गया, ठीक है, और टेस्ट के अनुसार बताया गया कि अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन का सही जवाब देता है, यानी क्वेश्चन पूछने पे अगर उसका आंसर सही होता है, करेक्ट होता है, तो उसको मिलेगा 5 मार्क। कितना मिलेगा 5 मार्क, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर क्वेश्चन का आंसर गलत देता है, ठीक है, तो उसको 2 मार्क माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा माइनस, यानी काट लिया जाएगा, उसका नंबर घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ABC करके क्वेश्चन दिया गया है, हम एक क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर A में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रवि क्वेश्चन का आंसर देता है और टोटल क्वेश्चन जो है वह 10 है, 10 है। कितना है 10 में से रवि ने 4 क्वेश्चन का जवाब करेक्ट दिया है, ठीक है, सही है उसका, जबकि 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वह इनकरेक्ट यानी गलत दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि रवि का स्कोर कितना है, यानी उसको कितना मार्क मिला, वह चीज पूछा जा रहा है। सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि रवि ने सही क्वेश्चन का जवाब कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, 4 क्वेश्चन का, और बोला जा रहा है कि एक सही क्वेश्चन पे कितना मार्क दिया जा रहा है 5 दिया जा रहा है। तो जितना क्वेश्चन सही होगा और सही क्वेश्चन पे जितना नंबर दिया जाता है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या 4 था और एक क्वेश्चन सही जवाब देने पर 5, ठीक है। और गलत क्वेश्चन का संख्या कितना हुआ, जिसका आंसर वो उसने गलत दिया है रवि ने 6, और एक क्वेश्चन गलत आंसर देने पे उसको कितना नंबर माइनस करना था -2। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल स्कोर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड कर लीजिए तो 5 4 जा होता है 20 और 6 2 जा 12, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस और प्लस माइनस माइनस सिंबल एक साथ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 20 प्लस और माइनस हो जाएगा 12, माइनस करने पे कितना आएगा 20 में से 12 को माइनस करते हैं तो 8, यानी रवि का स्कोर कितना रहा 8। कब, जब उसने 4 क्वेश्चन का जवाब सही और 6 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी और सी में इसी तरह से कहा गया है आप लोगों को टोटल स्कोर निकालने के लिए, बस क्या किया गया है उसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या का नंबर बदल दिया गया है। इसमें 4 है, हो सकता है करेक्ट वाला उसमें 10 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है। इनकरेक्ट वाला 2 हो, 3 हो,
तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितना करेक्ट कहा जाए, जितना मार्क दिया जाता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना इनकरेक्ट कहा जाए उसमें जितना मार्क देता है उससे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है। ठीक है, तो आप BC बनाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रू फॉल्स है, आप लोग देखिएगा बना के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, वैसे बुक है आप लोग बनाइएगा, नहीं तो पिक्चर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स है, खुद से ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो एक्सरसाइज 1B में या 1A में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9708405885 पे मैसेज कीजिएगा प्रॉब्लम को। ठीक है, और प्रॉब्लम ही सिर्फ नहीं भेजना है बल्कि आप लोगों को फेयर भी करना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके भी उसका फोटो खींच के इसी नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इस ऑनलाइन क्लास को सक्सेसफुल बनाना है तो आप लोगों का भी हमें हेल्प चाहिए। हेल्प कैसे करिएगा, हम लोग जो बता रहे हैं आप लोगों को उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।